ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है जो आप आसानी से बर्दाश्त कर लें। अबू की बात नहीं कर और आखिर क्यों ना करें, उन्हीं की वजह से आप इस मुसीबत में फंसे। मेरी बच्ची ने कितने प्यार से खरीदा था ना ये सब कुछ, दुकानें देती थी, सब जल के राख हो गया। इस घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं। मेरी तकदीर का और तकदीर के फैसले बदला नहीं करते। अच्छा, क्या लिखा है तुम्हारी तकदीर में? फिर तो तुम्हारी ये ख्वाहिश। चालबाज ड्रामे की आने वाले एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार अब अनाया है जो कि अब रूहान को ज़रा भी भाव नहीं दे रही, क्योंकि वो अब रूहान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती और वो इसी कोशिश में है कि जल्दी से जल्द वो इस रूहान से अपनी जान छुड़वा लें। लेकिन अब दूसरी तरफ शियान है जो कि एक तरफ से तो ईशल को ब्लैकमेल कर रहा है और दूसरी तरफ अनाया को। अब ये दोनों ही बेचारी बहुत बुरी तरह फंस चुकी हैं। लेकिन यहीं तक नहीं, बल्कि यही शियान है जो कि ऐज़ा तक को ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि वो ऐज़ा को भी अब सुकून से नहीं रहने देगा, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती का बदला अब इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकता। लेकिन अब ईशल है जो कि इस शियान को समझाने की कोशिश तो करती ही रहेगी, लेकिन अब शियान है जो कि उसे बेवफाई का नाम दे चुका है, क्योंकि वो समझता है कि अब ईशल ने उसे ठुकरा कर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन अब उसकी खुद की हरकतें ही ऐसी हैं कि अब अनाया जो कि अब सुधरने की बजाय वो ये जान जाए कि अब तक शियान उसे क्यों ब्लैकमेल कर रहा है, हालांकि उसके साथ इतना गलत करने के बाद उसे चाहिए था कि उसे राब्ता ही ना करता। लेकिन वो फिर भी अनाया को जानबूझकर अपनी बातों में फंसाने की और उसे अब ऐज़ा और ईशल के खिलाफ यूज़ करने की कोशिश करेगा। यही शियान होगा जो कि पूरे घर में एक जंग का मैदान बनाए रखेगा और इसी शियान की वजह से ईशल एक मरतबा अब इल्ज़ाम लगने के बाद उस घर में वापस आएगी। तब शियान ईशल को एक मरतबा फिर से प्रपोज करेगा, लेकिन ईशल है तब भी वो इस लड़के को मुंह नहीं लगाएगी, क्योंकि वो जानती है कि वो कितना घटिया और कितनी बुरी नेचर का लड़का है। अब शियान को अफसोस होगा कि उसने ईशल से उसकी खुशियां भी छीन ली, लेकिन अनाया और ऐसा तो उसी घर में मौजूद हैं। जिन लोगों की गलती थी वो उसी घर में अब खुशी से जिंदगी गुजार रही हैं, तो ऐसे में वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आखिर यही शियान होगा जो कि सबकी हकीकतें खोलकर सबके सामने रख देगा और ये बात साबित करेगा कि ईशल की कोई गलती नहीं थी, बल्कि जितनी भी गलती थी वो उसकी थी या फिर अनाया की, क्योंकि उसने जानबूझकर अनाया से शादी की ऐज़ा से इंतकाम लेने के लिए और फिर उसे डिवोर्स दे दी। लेकिन जो कुछ भी छुपाया है वो ऐज़ा ने छुपाया है। ईशल को तो एन निकाह के वक्त ये सब कुछ पता चला था। अब हो सकता है कि आशिर उसके घर वालों के अब जहनों पर जो बदगुमानियों ने जगह ली थी, अब वो इतनी आसान हो सकता है कि आशिर और उसके घर वाले अब ईशल को वापस ले जाएं और उससे माफ़ी भी मांग लें। लेकिन ऐज़ा और अनाया का क्या अंजाम होगा, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाज़मी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।